बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले होती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके बल्कि बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना आपने, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकें, देखने का शर्फ हासिल कर सकें। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया उनका दिल से शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं पूरी दुनिया से, जहाँ से भी मुझे मेरे बहन भाई इस टाइम देखने, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में किसी का मोहताज ना करे, और जो है ना अपने सिवा जो है ना अल्लाह पाक आपको अपने ख़जाने में से हर चीज़ वो अता करे जिसकी आपको ख्वाहिश है। सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी दे, आपके जानो माल और रिस्क में जो है ना बरकत दे। और तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल है, अल्लाह पाक इन तमाम मेरे बहन भाइयों की मुश्किलात दूर फरमा, और इनके सदक़े और वसीले से मेरी भी तमाम मुश्किलात दूर फरमा। और यहाँ पर जो है ना बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों की वजह से मेरे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। टन 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 टन, कौन सा म्यूज़िक बजाऊं कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे 6000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिए। और एंड पे जिन्होंने, जो आखिरी मेरे 10 सब्सक्राइबर थे ना, आप लोगों को क्यू मोबाइल का तोहफ़ा दिया जाता है आप लोगों को। आप लोगों ने जो है ना 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और वो क्यू मोबाइल आपको कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे मेरी तरफ से, कभी ना कभी इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 6000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गई है। और इसी खुशी में जो है ना अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है ना वो कहीं पे चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, और नाश्ता जो है ना क्या बनाना है यार, रोज़ाना समझ नहीं आती। और हम लोग तो खाते हैं खुश्क रोटी, और ये भी जो है ना खुशी में जल गई है। देखें, खुशी में जो है ना वो थोड़ी सी जल गई है, जल तो नहीं गई, मेरा ख्याल है पापड़ बन गए हैं थोड़े से इसके। और यहाँ पर सूखी रोटियाँ बना रही हूँ, सूखी रोटियाँ बना रही हूँ, सूखी रोटी और खुश्क रोटी। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और जाना ज़रूरी नहीं भी है और है भी है, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। आपको पता है कि अब जो है ना बड़े मसले मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। और वो क्या होते हैं, मैं अभी आपको धूप में क्या बताऊँ, धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी आपको ना ही बताऊँ। ठीक है। अभी रिक्शे में बैठ जाते हैं ना, तो उसके बाद भी ये मेरे साथ मेरे भाभी है, और कल बहन थी, 2 बहनें थी कल मेरे साथ। कल का जो व्लॉग आपने देखा, और आज मेरे साथ मेरी भाभी जा रही है। ठीक है। क्योंकि जो है ना बहनें रोला बड़ा मचाती हैं बाज़ार में कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो भाभी नहीं मचाती। तो आज भाभी को साथ ले ली। ठीक है। कल बहनों का काम था, आज मेरा काम है, थोड़ा सा आके बताऊंगी कि क्या। ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैं गली में से रिक्शा मिल गया था, और हम यहाँ गली में रिक्शे पे बैठ गए थे। और कल परसों वाली वीडियो में शायद मैंने किसी मांगने वाले को, अल्लाह के नाम पे जो मांग रहा था, उसको 50 रुपया दे दिया था, और वीडियो भी मैंने साथ शेयर कर दी थी। तो बहुत सारे बहन भाई ने कहा आप दिखावा कर रही हैं, आप दिखावा कर रही हैं, छुपा के करना चाहिए ये काम, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा मेरे जहन में कुछ नहीं है। मैंने तो जस्ट वीडियो बना ली थी, क्योंकि व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैंने ये भी बीच में वीडियो बना ली। मेरे तो माइंड में दूर दूर तक नहीं था कि मैं ये दिखावा कर रही हूँ या मैं दे रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। मुझे तो बल्कि इन पे तरस आ रहा था, इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ इन लोगों का ख्याल किया करें, जो कि कुछ पेशावर भी होते हैं, लेकिन हर बंदा पेशावर नहीं होता, कुछ मजबूर भी होते हैं। जैसे कि मुझे बाबा जी जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूर लग रहे थे, और मेरा बहुत दिल था काश कि मैं इनको घर ही ले जाऊं। लेकिन बस अब मैं भी जो है ना इनको घर तो नहीं रख सकती, लेकिन बहुत मतलब लंबे रास्ते तक मैं इनको सोचती रही कि गर्मी में बैठे हुए हैं, पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये चीज़ें। और यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर ना मेरा इरादा था कि मैं कोई अपने लिए ड्रेस देख लूँ, और अगर कुछ सस्ता मिलता है तो ले भी लूँ, क्योंकि जो है ना आपको बताया था बहन की शादी का, तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्रेस देखने आई थी। और ड्रेस मेरा जो लेने का इरादा था ना, कोई रेशमी या इस तरह का मैं नहीं लेना चाह रही थी। मैं कह रही थी लोन का मिल जाए और थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला मिल जाए, और ताकि जो है ना वो आगे भी मेरे काम आ जाए, मैं नॉर्मल उसको घर में भी पहन लिया करूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई रेशमी लूँ 6-7 हज़ार वाले सूट। जब मेरी जो है ना तीसरे नंबर वाली बहन की शादी हुई थी ना, तब मैंने जो है ना बस लोगों की देखा देखी, उस टाइम हालात मेरे बहुत अच्छे थे, और मैं उस टाइम अटक में होती थी, और मैं वहाँ से आई थी, और मैंने लिया था 7-7 हज़ार का एक सूट लिया था, और वो रेशमी थे, और वो अभी तक पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी सही किसी टाइम इंशाल्लाह। और वो दोबारा पहनने वाले हैं ही नहीं। रेशमी काम वाले सूट थे ना, तो वो पड़े हुए हैं, ना वो पहने जाते हैं, ना वो ज़्यादा गर्मियों के, ना वो सर्दियों के। बंदा पहने तो किस टाइम पहने, तो वो मेरे ऐसे ही फजूल पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा था मैंने ऐसा कोई ड्रेस नहीं लेना, अगर लेना भी हुआ तो एक लूँगी और लोन का लूँगी, बस बात ख़त्म। और यहाँ पर मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कोई अपने जो है ना वो स्टाइल का, अपने जो दिल को लगने वाली चीज़ होती है ना, वो मिल नहीं रही थी। वैसे कपड़े बहुत अच्छे थे, नॉर्मल घर में पहनने वाले, ये वर्दा वालों की थे। और पहली दफ़ा मैं इनकी शॉप में घुसी हूँ, मेरी भाभी मुझे ले गई थी कि यहाँ पे अच्छे होते हैं, और बाहर
भी 3000-2500 का ड्रेस मिलता है तो ये भी इतना ही होता है, लेकिन अच्छा होता है ना, इनका कपड़ा अच्छा होता है। तो मैं चली गई थी, कपड़ा वाकई बहुत अच्छा था और एम्ब्रॉयडरी ये इस पर हुई हुई है, लेकिन जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा रंग जो है ना वो काफ़ी जल चुका है। और ये तो आपको बता चुकी हूँ ना, सारे कैमरे का कमाल है। हाँ, जब मैं चिट्टी चिट्टी आती हूँ ना, सारा कैमरे का कमाल है। वैसे मैं सड़ी भुननी पड़ी हूँ, और क्योंकि मैं जो हूँ ना टेंशन बड़ी लेती हूँ, सोच सोच के परेशानियाँ, और पूरे मोहल्ले टब्बरे की टेंशन है मेरे सर पे। तो मैं ना बस क्या बताऊँ, सर के बाल भी गिरिए और काली शाह भी हुई पड़ी हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा ड्रेस होना जो मेरे रंग पे सूट कर जाए ना, तो बस ऐसा कोई ड्रेस मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे मतलब वो होता है ना कि एक ड्रेस होता है जिसको आप देखते ही कहते हैं कि यार ये चीज़ बस चाहिए थी, ये हम लेने आए थे। ऐसी चीज़ मुझे जैसे कोई नहीं मिली। बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। तो मैंने अपनी भाभी को कहा भाई हाँ मुझे नहीं लेना। और यहाँ पे साथ एक और बात के 4-4 हज़ार का भी ड्रेस था जो मुझे एक अच्छा लगा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इतने महंगे मैंने नहीं लेने। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैंने कहा कि भाई एक दुकान वाले का दिमाग खा लिया, अब अगले का जाके खाते हैं चंगा करके, और फिर उससे जो है ना निकलवाते हैं कोई ड्रेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रवाज वालों के पास मेरी भाभी ले आई, क्योंकि मेरी भाभी की जो बहन है ना वो यहीं पे आती जाती रहती है, इसलिए मेरी भाभी को इन दुकानों का बड़ा पता है। मैं तो कभी इन साइड पे आई नहीं, मैंने तो नॉर्मल 2 पीस सूट लेके पहनना होता है। लेकिन यहाँ पर भाभी मुझे ले आई फिर दोबारा एक और ऐसी शॉप में, और रिवाज वाले ये भी ब्रांड, मुझे पता चला कि ये भी कोई ब्रांड है, और इनकी दुकान में मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे। और काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे भी थे। और उसके बाद जो है ना उस भाई बेचारे ने ना मेरी डिमांड सुनी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए। मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जो लॉन में हो, जिसके कलर भी थोड़े जो है ना शादी के लिहाज से हो, मतलब खिले खिले से, उस पर एम्ब्रॉयडरी भी हो फ्रंट पे फुल, और उसके बाद जो है ना उसका दुपट्टा भी ज़्यादा लाइट ना हो। और उसके बाद और मैंने क्या बताया था, मेरा हाँ दुपट्टा शिफॉन का ना हो, ठीक है, लोन दुपट्टे में चाहिए। तो सारी बातें सुनने के बाद भाई ने हमें निकाल के दिखाना शुरू किए। यहाँ पे पहले ब्लू कलर दिखाया, मैंने कहा ये मुझे नहीं लेना। फिर उसके बाद उन्होंने जितने थे ना उनके पास डिज़ाइन, उन्होंने सारे उतार के रख दिए। और मुझे जो है ना इनमें से एक कलर ये वाला, हाँ यही वाला मेरा ख्याल है जो मैं खोल रही हूँ, ये मुझे पसंद आया था कलर थोड़ा सा। लेकिन इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत लाइट था, और दुपट्टा ऐसा था कि एक दफ़ा धुलने के बाद इसने बिल्कुल ढिल्लम ढिल्ले हो जाना था। खैर यहाँ पर ग्रीन कलर भी अच्छा था, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं 14 अगस्त पे थोड़ी जा रही हूँ, मैंने शादी पे जाना है। उसके बाद बहुत सारे कपड़े खुलवाने के बाद जो मुझे ये वाला एक पसंद आया ना, मैंने भाई को बोला मुझे ये खोल के आप दिखा दें, ठीक है। और मुझे नहीं पता ब्रांड क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, इंसान जो है ना वो लंबी लंबी ना छोड़े, जो बात होती है वही होती है। मैंने जो है ना ज़्यादातर ज़िंदगी में 2 पीस पहने, या 2 पीस समझते हैं ना। और 2 पीस पहले जो शुरू में आता था वो 700 का आता था, 600 से स्टार्ट किया था जब मैंने शुरू में लेने, तो 600, 700, 800, 900, और जो अब हमारी तरफ 2 पीस का रेट है ना वो 1200 का 2 पीस मिल रहा है, ठीक है। और इस तरह के ड्रेस मैंने कभी नहीं लिए। जैसे अब मैं खुलवा रही हूँ तो ये ड्रेस जो है 4500 का था, और ये बैक साइड है इसकी, एम्ब्रॉयडरी है इस पर भी, फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद जो है ना ये इसकी क्या है, ये क्या है ये क्या है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। अच्छा वो बाजू थे, सॉरी, ये बैग थी इसकी। हाँ 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 बिल्कुल। और ये साथ जो है ना इसका दुपट्टा है, क्योंकि कमीज़ डार्क कलर की है, दुपट्टा लाइट कलर का है। तो मैंने कहा कि यार मेरे बूथे पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा दुपट्टे का, मैं नहीं ले रही भाई। तो मेरी भाभी मुझे कह रही थी तू चादर ही ले ली, शादी वाले दिन भी ना तू चादर लेके फिर रही। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो खैर मुख्तसर ये कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम बर्बाद करने के बाद काफ़ी सारे कपड़े खुलवाए, और मेरा दिल लेने को था भी, और इतने महंगे सुन के मैं कहती मैंने नहीं लेने। और मेरी भाभी कह रही थी जो चीज़ तुम चाह रही हो ना लेना तो वो इतने रेट में ही मिलेगी, क्योंकि फुल एम्ब्रॉयडरी भी तुम चाहती हो और कहती हो कि पैसे भी इतने ना लगें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने काफ़ी सोचा, इतना सोचा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ऐसा सोचने वाला काम ज़िंदगी में नहीं था किया, लेकिन अब मुझे करना पड़ता है और सोचना पड़ता है हर चीज़ को लेने से पहले कई बार ना। बहुत मैं जो है ना ऐसे ऐसे पैसे उड़ाने वाली थी मैं, लेकिन एक साल ने मुझे बड़ा कुछ सिखा दिया। और हम यहाँ पर पहुँच आए बेकरी पे, और यहाँ से मैंने केक लेना था। 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में केक लेना था, और सोचा तो मैंने पता नहीं क्या क्या हुआ था। लेकिन यह है कि घर में घर वालों के जो है ना वो मूड सीधे नहीं होते, और हस्बैंड भी जो है वो बस बिज़ी रहते हैं अपने कामों में, तो उनको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और मैंने जो है ना केक यहाँ से ख़रीदा, और केक पे जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा लूँ, क्योंकि मैंने ऊपर लिखवाना था जो है ना 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। लेकिन ये है कि सारे केक जो है ना वो इस तरह से पड़े हुए थे, सारे भरे हुए। तो ये रेड वाला मैंने फिर सोचा कि मैं ले लेती हूँ, और अगर इस पर कुछ लिखवाया जाए तब, अगर इस पर कुछ आ जाए तब। तो मैंने उनसे पूछा, शॉप वाले जो अंकल थे उनसे, कि इस पे मैं अगर कुछ लिखवाऊँ तो लिखा जाएगा। और उन्होंने कहा हाँ बेटा लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा। फिर मैं आगे आई, और फिर वो भाई को मैंने बताया कि ये लिखना है। तो वो मुझे बोलने लग गया, कहता बाजी ये क्या होता है सब्सक्राइबर्स, क्या भाई ये किसकी सालगिरह है। मैंने 6000 की सालगिरह है, क्या 6000 होता है। मैंने फिर उसको कहा भाई अब मैं आपको क्या बताऊँ, बस आप चुप करके लिख दें
और फिर उसके बाद आप केक मेरे हवाले कर दें। तो वो फिर स्पेलिंग पूछ रहा था मेरे से कि क्या लिखना है यहाँ पर, कैसे लिखना है, वो मैं यहाँ पर भाई को बता रही थी। और फिर एक बार दोबारा से आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इस मौके पे आप लोग ना होते तो ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया जब से मैंने चैनल बनाया है। मेरा ख्याल है अक्टूबर में मैंने चैनल बनाया था, हाँ अक्टूबर में मेरा ख्याल है बनाया था। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतने से टाइम में आपने मेरे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए। और आगे भी मुझे आप लोगों की इसी तरह से सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से आप लोगों का प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, बल्कि और ज़्यादा चाहिए यार। अभी जो है ना मसला बहुत बड़ा है, 6000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हर महीने कम से कम मुझे $100 तो मिलने चाहिए ना यार, इतना तो मेरा हक बनता है ना। लेकिन मुझे नहीं मिलते, हर महीने मुझे नहीं मिलते। और इस महीने की 22 तारीख को जो पेमेंट मुझे रिसीव होगी 3 महीने के बाद, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पर ये 1100 का केक था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की तरफ जो है ना इतना केक कितने, 2 पाउंड का केक था और 1100 का था। और ये जो है ना रिच कैलोरीज़ हमारे इलाके की जो है ना अच्छी बेकरी समझी जाती है। और अक्सर जो है ना मैं यहीं से जो है ना वो चीज़ें लेके जाती हूँ। बच्चों के लिए भी जब आती थी तो यहीं पे आती थी, और वैसे भी जो है ना केक वगैरह मैं यहीं से ले जाती हूँ। जब मेरा 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तब भी मैं यहीं से लेके गई थी, ठीक है। और केक ले जाने के बाद मैंने सोचा कि क्या घर में लेके जाऊँ और क्या हम अकेले काटें। अम्मी से मैंने पूछा था कि अगर मैं केक यहाँ पर ले आऊँ तो मिलके काट लें, तो अम्मी ने इजाज़त दी थी कि ठीक है ले आओ। तो मैंने सोचा अम्मी से कट करवाती हूँ केक। तो फिर अम्मी ने जो है ना कहा था कि अच्छा ठीक है ले आना, तो मिल के काट लेंगे। और यहाँ पर जो टाइम हो चुका है, शाम का टाइम है, तकरीबन 5:30 के करीब ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर भाभी मेरी केक देख रही थी और कह रही थी कि यार ये भी क्या रोले होते हैं, किस रोले में तुम पड़ी होती हो भाई, मुझे तो ये काम बड़े मतलब औखे लगते हैं, तो तुम कैसे काट लेती हो। तो मैंने कहा बस ये शौक़ की बात होती है, शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, तो बस मुझे शौक़ है तो इसलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और गर्मी यहाँ पर शदीद थी। आज मौसम बहुत अच्छा था कि चूँकि ये कल की वीडियो है, चूँकि कहते हैं ना, चूँकि ये कल की वीडियो है तो इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत है। और मैं आपको गर्मी ही बताऊँगी। आज की वीडियो जो बनाई है मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, जो एडिट करूँगी ना, एडिट नहीं की थी मैंने कल, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कल ये शेयर नहीं की। ये सारी वीडियो मैंने कल बना ली थी। और ये अम्मी के घर में यहाँ पर केक लेकर पहुँच आई हूँ, ठीक है। और अज़ानें यहाँ पर होने वाली थी और बहन के लिए चिकन लेके आई थी। उसने कहा था चिकन ले आना मेरे लिए, तो आके पैसे मेरे से ले लेना। और उसके बाद मैंने केक जो है अम्मी के आगे रखा। अम्मी ने केक देखा और अम्मी ने कहा कि चलो इसको रख दो, थोड़ी देर में जो है ना एक और मेरी बहन है शादीशुदा है, तो वो भी आने वाली है, घर पहुंचने वाली है, तो वो आती है, फिर उसके साथ मिल के तो फिर सारे हम केक बैठ के कट कर लेंगे। तो फिर मैंने केक जो है ना वो उठाया और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अम्मी देख रही थी क्या लिखा हुआ है ऊपर और किस तरह लिखा हुआ है। प्यारा केक था, अम्मी कह रही थी अच्छा है। बच्चों की जो है ना ये चीज़ें बंद हैं, केक वगैरह सारा कुछ, बेकरी की सब चीज़ें बंद हैं। लेकिन जो है ना मैंने अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में केक ले आई, और फिर अगर बच्चों को ना देती तो ये नाइंसाफ़ी होती। और फिर मैंने जब हसन को केक दिया ना, तो मैंने इसकी सारी क्रीम तकरीबन ऊपर से उतार के फिर मैंने इसको केक दिया था कि क्रीम ना खाए और पानी ऊपर से ना पिए और बीमार ना हो। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो रही हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना बच्चे जो है ना सेन में चरपाइयों पे उछल कूद कर रहे हैं। और ये काम हमने अपने बचपन में बहुत किया है भाई, चरपाइयों पे मंजियों पे टप टप के, पूरी लाइन में मंजियाँ होती थी, कोई 6 7 8 10, और एक मंजी तो टप के दूजी ते जाना, दूजी तो टप के तीजी ते जाना। बड़ा मज़ा आता था यार। अब तो वो वक्त ही नहीं रहा, और अब बच्चे भी इस तरह के खेल नहीं खेलते, बच्चे भी बोर हो गए हैं आजकल के। और बच्चों ने वो मज़े देखे ही नहीं, यानी कि वो मज़े जो कि हमने अपने बचपन में देखे हैं। बाहर निकल के खेलने वाले 100 खेल होते थे, पता नहीं कौन कौन से, वो को कलाशो पाती, जुमेरात आइए, जेड़ा पीछे मुड़ के वेखे उदी शामत आइए। उसके बाद स्टापू होते थे, स्टापू तो बहुत खेला है भाई, इतना खेला है मुझे भी याद है। उसके बाद हम हांडियाँ पकाया करते थे बाहर बैठ के गली में छोटे छोटे बर्तनों में सहेलियों के साथ। और उसके बाद 100 तरह की गेमें होती थी, दरख्तों पर चढ़ने वाली और पता नहीं क्या क्या। आजकल के बच्चों को इन गेमों के नाम ही नहीं आते, नाम ही नहीं पता। अब यहाँ पर फाइनली टाइम आ गया है 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट का, केक कटने का टाइम आ गया है। और अम्मी के आगे मैं यहाँ पर केक रख रही हूँ। और अम्मी को मैंने बोला आप चरपाई ले आएँ, चरपाई पे नहीं, चरपाई नहीं ले आए, सॉरी कुर्सी ले आएँ, कुर्सी ठीक है ना, चेयर वो ले आए। तो उस चेयर पे बैठ के आप केक कट करें। हम सारे चरपाई पे बैठे हुए हैं और सारे उछल कूद पे बच्चे लगे हुए थे। उनको मैंने दूसरी चरपाई पे बैठाया कि ख़बरदार ये औलाद जो है ना इधर आई ना इस चरपाई पे तो उनको केक नहीं मिलेगा। बड़ा औखा इनको डक्का भाई मैंने, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से केक। मैंने कहा अभी कोई एकदम बीच में आके गिरा और केक की तबाही हो जानी है।
और हालात ऐसे ही थे। लेकिन मैंने अम्मी को बोला, अम्मी जल्दी जल्दी आ गए ना तो ज़रा इस पे छुरी फेर दो, इसको कत्ल करो जल्दी जल्दी और खाएं और घर को जाएं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हस्बैंड घर बैठे हुए थे और वो जो है ना, उनको तो वैसे टेंशन नहीं होती, चाहे मैं पूरा दिन कहीं भी गुजार रहा हूँ, कहीं भी चली जाऊँ, पूरे शहर फिर रहा हूँ, घर से लापता हो जाऊँ, 2-2 दिन घर ना हूँ, उन्होंने पूछे कभी नहीं कि भाई तुम लोगों की माँ किधर गई है। तो इस लिहाज से खैर मुझे टेंशन नहीं होती। हस्बैंड जो है ना एतबार भी करते हैं और सा ये है कि उनको पता है कि बीवी मेरी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्लैपिंग हो रही है जी, 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के। मैंने कहा बजाओ ना तालियां पहले, तो फिर उसके बाद जो है ना केक कट होगा। और यहाँ पर शोर और बहुत सारा था और बहुत सारी बातों का शोर था, जिसकी वजह से मैंने वॉइस जो है ना ओरिजिनल नहीं डाली ऊपर। अब मैं अपना रोला मचा रही हूँ। यहाँ पर अम्मी केक काट रही हैं मेरे 6,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का। और उसके बाद जल्दी से केक काटा, अजानें हो चुकी थी, अम्मी ने नमाज़ भी पढ़नी थी और मैंने भी बच्चे लेके घर जाना था। जल्दी जल्दी केक काटने के बाद बच्चों को खिलाया और उसके बाद मैं घर को आ गई। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह मेरा व्लॉग काफ़ी अच्छा बन गया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी बार बार हो रही थी, बार बार हो रही थी, ऐसे उछल उछल के बाहर आ रही थी ना। मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया आप लोगों की वजह से। और इसी तरह बस साथ देते रहना है, देना है। ये नहीं कि आप लोग बस अब छोड़ के चले जाएं, नहीं नहीं, अभी और इस फैमिली को बड़ा करना है, यूट्यूब फैमिली को अब और मज़ीद बढ़ाना है और जल्दी जल्दी बढ़ाना है भाई। जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है, इस तरह मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते? क्यों खड़े हो गए मेरे सब्सक्राइबर? जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ऐसे क्यों नहीं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते? भाई जो आए ना बस टच 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 करके जाए सब्सक्राइब के बटन को, बस जल्दी 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 करके ना मेरे सब्सक्राइबर आप 8,000 करवाए, नहीं सॉरी 7,000, 8,000 का मैं सोच रही हूँ, 7,000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करें, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट के साथ साथ जो है ना आपकी दुआएं भी चाहिए होती हैं। आप, मैं तो आपको देती देती हूँ, आप लोगों ने मुझे भी ज़रूर देनी है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। बहुत सारा प्यार, मिलती हूँ कल इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।